अगर आप ये जो मैंने पहना हुआ है अगर आप साड़ी पे पहनने के लिए मंगाना चाहते हो कैप तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन उसके साथ ही आज क्या क्या हो रही है कस्टमाइजेशन, पीछे मेरी सिलाई मशीन भी रखी हुई है क्योंकि मैं लगी हुई हूँ कुछ चीज़ें स्टिच करने में। और आपको पता है ना कि मैंने एक मोती वाली साड़ी का ऑर्डर ले रखा है, तो वो साड़ी को रेडी करने के लिए मुझे ज़रूरत थी सिलाई मशीन को यहाँ रखने की, तो मैं ला के रखी एंड फिर मैं आ गई थी अपने रूम में थोड़ा सा इस वाले ज्वेलरी का लुक लेने के लिए। लेकिन मेरे रूम में देख रहे हो चारों तरफ कैसे सारी चीज़ें फैली हुई हैं। एंड सुबह सुबह अनमोल को लंच वंच दे करके हमने उसको स्कूल के लिए भेज दिया था। हमारी लड्डू रानी मिक्सचर खा रही थी और सारे पार्सल्स फिर पैक हो गए थे। पार्सल पैक करने के बाद मतलब मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत हो आप लोगों के साथ डेली व्लॉग भी शेयर कर लें, जिसमें कि मतलब रूटीन हो और क्या क्या किया कैसे किया सब आपको पता चले। जैसे ही मैंने पार्सल्स पैक कर दिया ना और एड्रेस लिख रही थी तो लड्डू को पता चल गया कि अब ये वाले रोल लगाने की बारी आ गई है। वहीं से उठा के बोलती है मम्मी ले लो ना, मम्मी ले लो ना, नखरे कर रही थी। फिर शाम में मैंने इनको गर्मा गर्म हलवा खिलाया करीब 6 बजे एंड भरपेट खिला पिला के ले गई थी इनको वहाँ पे। वहाँ से फिर हम लोगों को जाना था मतलब घर पे, वहाँ से हम लोगों को जाना था मार्केट से लाने थे बहुत सारे मटेरियल्स एंड हम लोग गए और आज हमारा बस एक चक्कर कटा, हमारा सामान नहीं हो पाया मतलब जो चीज़ लेने गए थे। एंड कुछ सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड के मेरे पास ना ब्रॉन्ज पिन अंगूठी बेस वो नहीं है, तो वो लेने के लिए गई हुई थी, ऑर्डर दी हुई थी और नेक्स्ट डे आने वाला था। बट थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट में पहले ही चली गई। तो इन सारी ज्वेलरी से मैचिंग रिंग का भी ऑर्डर है एंड वो सब बनाना है, तो वो सब हम नेक्स्ट डे बनाएंगे। आज फिलहाल बच्चों को छोड़ के आए थे तो फिर हम जल्दी जल्दी गेट रेडी, मतलब पहले मार्केट से सारा सामान लेने गए, फिर जो चीज़ें मिलनी थी मिली, जो नहीं मिली वो छोड़े, फिर आए तो हम लोग जल्दी से गेट रेडी विथ मी के लिए सारा ज्वेलरी तैयार किए और सुबह सुबह उठ के सबसे पहले सारा गेट रेडी विथ मी किए। मेरे बाल भी पूरे गीले दिख रहे होंगे आपको क्योंकि मैं ना सुबह सुबह हेयर वॉश करके नहा ली थी, मुझे ध्यान ही नहीं था कि मुझे शूटिंग भी करना है, बाल सूखेगा कैसे। अभी नवरात्रि की ज्वेलरी वाले ना बहुत सारी कस्टमाइजेशन चल रही है जो आपको कुछ आने वाले वीडियोस में भी दिखेंगी। मैं उनके लिए भी कुछ बेस वगैरह लेने गई थी जो मुझे नए बनाने हैं, नेकलेस सेट थोड़ा नवरात्रि स्पेशल मल्टी कलर में, तो मैं वो सब लेके तो आई हूँ। बस ऑक्सीडाइज वाली चीज़ें नहीं मिल पाई है मुझे मार्केट में, बट मिल जाएंगी 1-2 दिन में, नेक्स्ट डे मिल जाएगी जहाँ तक उम्मीद है। तो मैं सोची कि चलो जब तक जितना रेडी है इतने का तो गेट रेडी विथ मी कर ले, अपलोड कर ले, क्योंकि तब तक क्या है कि ऑर्डर जितने लोगों को भी ऑर्डर करना होगा वो एटलीस्ट ऑर्डर कर लेंगे। एंड ये लुक में आप बनवा सकते हो कमरबंद। अगर आपको सिर्फ नेकलेस सेट एंड झुमका पसंद आए तो आप नेकलेस सेट एंड झुमका भी सिर्फ मंगा सकते हो। एंड ये वाला सेट बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है सभी को क्योंकि मैंने सुबह सुबह फ़ोटो भी अपलोड किया था। एंड मैं जब रेडी हो गई ना तो मुझे पता चला कि मेरा ये ब्लाउज गया, मतलब कि पीछे से फट गया है, तो अब इसको एक नया भी लेना पड़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल पहन रहे, पहले थोड़ा कम फटा था, अभी कुछ ज़्यादा ही निकल गया, बट ठीक है देखते हैं। फ़िलहाल टाइम नहीं है कि मैं मशीन पे सिलूँ बैठ के, अभी फ़िलहाल ऑर्डर वाली ही चीज़ें सिलूँ बहुत है। फिर मैं इस रूम में थोड़ा बहुत शूटिंग की। मैं कल कमेंट पढ़ी थी जिसमें कमेंट था कि हम आपको तब से देखते हैं जब स्टार्टिंग में आप कुछ धागे लेके आए थे एंड उसका ईयरिंग बनाए थे, फिर आप छोटे छोटे पाउच में मोतियाँ लेकर के आते थे एंड उससे ज्वेलरी बनाते थे। मैंने आपको उस टाइम पे भी देखा और एक आज आपको देख रही हूँ कि आपने मतलब सारी चीज़ें किस तरीके से स्टॉक रखी हैं, हर तरह की चीज़ें अभी आपके पास में, और एक वो भी समय था। तो अभी यहाँ से भी अभी बहुत आगे की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं एंड आप लोग यहाँ तक साथ हो। ये जो लोग समझ रहे हैं इन चीज़ों को, हमारी मेहनत को देख रहे हैं, उन सभी को मैं ढेर सारा थैंक यू बोलूँगी क्योंकि अपने कोई नहीं है वो जो समझ रहे हैं, लेकिन आप लोग ऑनलाइन में ज़रूर देख रहे हो और इन चीज़ों को समझ रहे हो। अपने तो सिर्फ मज़े ले रहे हैं, हंस रहे हैं, क्या तुम लोग क्या कर रहे हो पता नहीं, हंस रहे हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हो, बट लोगों को कुछ दिखता नहीं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एंड मुझे तो अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि इसको क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। मैं बस अपने आगे की लाइफ के लिए एंड चीज़ों के लिए लगी हुई हूँ कि हाँ सारी चीज़ें हो जाए अच्छी। एंड बहुत सारे लोग सपोर्ट भी दे रहे हैं, पहले तो सिर्फ इंडिया से लोग सपोर्ट दे रहे थे और अब तो बाहर से भी मुझे ऐसा लग रहा है, उम्मीद कि हाँ मिलेगा, सारा प्यार मिलेगा, हर जगह का प्यार मिलेगा। एंड मैंने अपनी लाइफ से एक चीज़ ज़रूर सीखा है कि अगर हम किसी की बात को सुनेंगे ना तो वो लोग बस रोकने वाली बातें करेंगे कि क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है, कहाँ हो तुम लोग, कुछ नहीं हो पा रहा है। एंड हम लोग अगर वहाँ पे उनकी बात को मान लेंगे या सुन लेंगे ना तो हम वहीं बैठे रह जाएंगे। बट हमें तो आगे बढ़ना है ना, आगे सारी चीज़ें करनी है ना, तो इन लोगों को इग्नोर करना सबसे ज़्यादा टफ होता है लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।